कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पान वाला अपनी स्त्री को मार रहा था। वह बेचारी बैठी रो रही थी, पर उस निर्दयी को उस पर लेश मात्र भी दया न आती थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया। उसने खड़े होकर कहा, बस अब मारोगे तो ठीक न होगा। आज से मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। मैं भीख मांगूंगी पर तेरे घर न आऊंगी। यह कहकर उसने अपनी एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल पड़ी। पुरुष काट के उल्लू की तरह खड़ा देखता रहा। स्त्री कुछ दूर चलकर फिर लौटी और दुकान की संदूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद अभी तक उसे ममता थी, पर उस निर्दय ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पैसे छीन लिए। हाय रे हृदयहीनता! अबला स्त्री के प्रति पुरुष का यह अत्याचार। एक दिन इसी स्त्री पर उसने प्राण दिए होंगे, उसका मोह ज्वलता रहा होगा, पर आज इतना निष्ठुर हो गया है मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। स्त्री ने पैसे रख दिए और बिना कहे सुने चली गई। कौन जाने कहाँ। मैं अपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वह फिर लौटे या शायद पानवाला ही उसे मनाने जाए, पर दो में से एक बात भी न हुई। आज मुझे स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुआ। यह दुकान दोनों की थी। पुरुष तो मटर गश्ती किया करता था, स्त्री रात दिन बैठी सती होती थी। 10-11 बजे रात तक मैं उसे दुकान पर बैठी देखती थी। रात काल नींद खुलती तब भी उसे बैठी पाती। नोच खसोट काट कपट जितना पुरुष करता था, उससे कुछ अधिक ही स्त्री करती थी। पर पुरुष सब कुछ है, स्त्री कुछ नहीं। पुरुष जब चाहे उसे निकाल बाहर कर सकता है। इस समस्या पर मेरा चित्त इतना अशांत हो गया कि नींद आंखों से भाग गई। 12 बज गए और मैं बैठी रही। आकाश पर निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। निशानाथ अपने रत्न जटित सिंहासन पर गर्व से फूले बैठे थे। बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे चंद्रमा के समीप आते थे और फिर विकृत रूप में पृथक हो जाते थे, मानो श्वेतवसन सुंदरियां उसके हाथों दलित और अपमानित होकर रुदन करती हुई चली जा रही हों। इस कल्पना ने मुझे इतना विकल किया कि मैंने खिड़की बंद कर दी और पलंग पर आ बैठी। मेरे प्रियतम निद्रा में मगन थे। उनका तेजमय मुखमंडल इस समय मुझे कुछ चंद्रमा से ही मिलता जुलता मालूम हुआ। वही सहास छवि थी जिससे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वही विशाल वक्ष था जिस पर सिर रखकर मैं अपने अंतस्थल में एक कोमल मधुर कंपन का अनुभव करती थी। वही सुदृढ़ बाहें थी जो मेरे गले में पड़ जाती थी तो मेरे हृदय में आनंद की हिलोरे सी उठने लगती थी। पर आज कितने दिन हुए मैंने उस मुख पर हंसी की उज्ज्वल रेखा नहीं देखी, न देखने को चित्त व्याकुल ही हुआ। कितने दिन हुए मैंने उस वक्ष पर सिर नहीं रखा और न वह बाहें मेरे गले में पड़ी। क्यों? क्या मैं कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए? अभी कुछ बहुत दिन भी तो नहीं बीते, कुल 5 साल हुए हैं, कुल 5 साल जब पतिदेव ने विकसित नेत्रों और लालायित अधरों से मेरा स्वागत किया था। मैं लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थी। हृदय में कितनी प्रबल उत्कंठा हो रही थी कि उनकी मुख छवि देख लूं, पर लज्जावश सिर न उठा सकती। आखिर एक बार मैंने हिम्मत करके आंखें उठाईं और यद्यपि दृष्टि आधे रास्ते से ही लौट आई, तो भी उस अर्थ दर्शन से मुझे जो आनंद मिला, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ? वह चित्र अब भी मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है। जब कभी उसका स्मरण आ जाता है, हृदय पुलकित हो उठता है। उस आनंद स्मृति में अब भी वही गुदगुदी, वही सनसनी है। लेकिन अब रात दिन उस छवि के दर्शन करती हूँ। उषाकाल, प्रात काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, निशाकाल, 8 पहर उसको देखती हूँ, पर हृदय में गुदगुदी नहीं होती। वह मेरे सामने खड़े मुझसे बातें किया करते हैं। मैं क्रोशिये की ओर देखती रहती हूँ। जब वह घर से निकलते थे तो मैं द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, और जब वह पीछे फिरकर मुस्कुरा देते थे तो मुझे मानो स्वर्ग का राज्य मिल जाता था। मैं तीसरे पहर कोठे पर चढ़ जाती थी और उनके आने की बाट जोहने लगती थी। उनको दूर से आते देखकर मैं उन्मत्त सी होकर नीचे आती और द्वार पर जाकर उनका अभिवादन करती। पर अब मुझे यह भी नहीं मालूम होता कि वह कब जाते और कब आते हैं। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता है तो समझ जाती हूँ कि वह चले गए। जब द्वार खुलने की आवाज आती है तो समझ जाती हूँ कि आ गए। समझ में नहीं आता कि मैं ही कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए। तब वह घर में बहुत न आते थे। जब उनकी आवाज कानों में आ जाती तो मेरी देह में बिजली सी दौड़ जाती थी। उनकी छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे कामों को भी मैं अनुरक्त मुग्ध नेत्रों से देखा करती थी। वह जब छोटे लाला को गोद में उठाकर प्यार करते थे, जब टामी का सिर थपथपाकर उसे लिटा देते थे, जब बूढ़ी भक्तन को चिढ़ाकर बाहर भाग जाते थे, जब बाल्टियों में पानी भर भर पौधों को सींचते थे, तब ये आंखें उसी ओर लगी रहती थीं।
पर अब वह सारे दिन घर में रहते हैं, मेरे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, मुझे खबर